अभी 3-4 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी नई फैसिलिटीज़ स्टार्ट की हैं जिसमें टेक्नो जिम है, नया सिंथेटिक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर विजिट करते हैं जो टेक्निकल जिम है उसमें, और उसमें काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, सिर्फ वही उस जिम में ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा। देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए। तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि एक स्नैपचैट कोई फ़ोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पे मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए। देन उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला है कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं तुम समझती नहीं हो। तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन काफ़ी इंसिस्ट किया और मैंने स्नैपचैट आईडी मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया और इन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फेडरेशन से वो कहीं मिसप्लेस है, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से कोशिश कर चुकी हूँ। तो सब वहाँ पे टालते रहते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे मेडल के मुझे आज तक नहीं मिले हैं, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस यूज चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये ओएसपी से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विज़िट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है। और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सर मैं उस टेबल से, मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैं ऐसे मैंने साइड लिया क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी
तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती, और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत, अपना रंग, अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है। और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया, और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भाग गई। और मैं बाहर चिल्लाती रही तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भाग गई। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था, और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई। और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया, तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की, मैंने उसी टाइम मैंने रात को मैं इतना घबराई हुई थी, मैंने डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मरू देगा मंत्री, हैं आराम करो कुछ नहीं होता। ही सेड लाइक दिस, और मेरे को बड़ा अजीब लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे यही बोला गया कि मैडम अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों के लिए सीएम सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर मैं 3-4 दिन तक ना मैं ट्रेनिंग पे गई, मैं पूरा रूम में रोती रही, घुटती रही। और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैंने यहाँ डिस्कशन किया, मैंने जो मैम है यहाँ स्टाफ है मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि तुम इंजरी में पड़ी हुई हो, तुम्हारा कोच नहीं है, और तुम पंगे मत करो, बेटर है तुम अवॉइड करके ट्रेनिंग पे ध्यान दो। देन सर मैं कंटिन्यू करती गई, और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसे देखो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, और वैनिश मोड पे ये इनका जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक मैसेज कन्वे करना होता है तो ये मुझे अनब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे उनकी खुद की आईडी से, और जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, और या तो तुम वो देखो, बाद में मुझे मत बोलना, क्योंकि जो होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके बाद सर मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर हैं जो कि बहुत स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और, अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिज़र्विंग नहीं करती, और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही, पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वीर सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है,
और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की भलाई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का वो मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं, कुल मिला के ना मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ सर, और ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है। और आज मैंने जब मेरी लास्ट उम्मीद ख़त्म हुई थी तो मैं अभय सर के पास में आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब भी आई हूँ मैं लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। और ये शायद मेरा बैड लक है कि मतलब मैंने इनके हाथ से हमेशा, सर के फादर के हाथ से मैंने बचपन से हमेशा सिर्फ मेडल लिए हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के बाद। और तकलीफ़ इतनी बड़ी मुसीबत लेके मैं पहली बार इन्हें परेशान करने आई हूँ, क्योंकि मुझे इनके अलावा मुझे कहीं एक्सपेक्ट था भी नहीं। और मैं सब उन लड़कियों से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है, देश का नाम ऊपर किया है, ठीक है, बट अब इनमें वो इतना ईगो एरोगेंस है कि ना तो ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो क्या एक नॉर्मल, ये कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, मेरी कोई हेल्प होने वाली है, नहीं होने वाली है, मेरा कितना और नुकसान होने वाला है, मैं रहूँ ना रहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इतना मेंटली टॉर्चर होके हर टाइम, मैं खाना नहीं खाया है मैंने 2 दिन से, मेरी ट्रेनिंग रुक चुकी है। ऑलरेडी सरकार इतना दावा करती है हम खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, हम उनका इतना, वो नो डाउट वो करते हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इतना ही टॉर्चर रहेंगे, मैं अब यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, और एक एम्प्लॉई अब उसको सीधी सी बात है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दो आप जॉब में, तो वो ना तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। और सर मैं 3 दिन से मैंने हर वो कोशिश की है कि शायद मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, बट नहीं सर, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली है। और अभी अभय सर के अलावा मुझे नहीं लगता मेरा इस मुद्दे में कोई मेरी मदद करेगा। एक हमारे विभाग की जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊँगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी
और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई, और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप शांत रहेंगे, चुप करो यार, यार दूर हो यार, स्विच से भाई यार, चुप करो सारे यार। अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहाँ क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है, और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहाँ जहाँ पर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच जिस गेम की कमी है उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टीन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। उस दौरान इलेक्शंस शुरू हुए और हम ट्रांसफ़र किसी की नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज़ का, उस कोचिज़ के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे, और उनकी जो जहाँ पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो ज़िला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फ़ोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहाँ पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि ऐसे खिलाड़ी जो भी हैं उनको एक सर्कुलेट मैसेज कर दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कि जो जितने भी, ये कल शाम की बात है, कि जितने भी खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्टों में खेल रहे हैं, उनकी अगर किसी और स्टेशन पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और वो ज्वाइनिंग उनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो जाकर कर सकते हैं, और अपनी प्रायोरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम कर रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली कंट्री को और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनका लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मैं हूँ। तो ये बात हुई है, और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि झज्जर ना कर पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरानी चीज़ें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर, आपको क्या लगता है क्या मोटिव रहा होगा इसके पीछे? मैं मैडम ये कह के हटा हूँ कि आप ये बताइए कि मैं खिलाड़ियों की हेल्प करता हूँ। यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, कईयों की
कोई ग्रीवेंसेस होती है किसी की जॉब को लेकर, किसी को कोई पॉलिसी को लेकर, किसी को कैश अवार्ड को लेकर, तो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन इसमें ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना था, पंचकुला रहना था, और उस चीज़ को वो उन्होंने इस तरीके किया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, इनकी एक एप्लीकेशन आई, मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन महीना पहले इन्होंने थ्रू, क्योंकि ये जॉब लग गए थे उस समय, 3 महीने के आसपास को हो गए इनको, तो पंचकुला से इन्होंने हेडक्वार्टर से नीचे से इन्होंने थ्रू डीएसओ ने हेडक्वार्टर होकर मेरे पास एप्लीकेशन है कि बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग करने जाना है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन एज ऑफ मिनिस्टर पेपर वर्क देखना पड़ता है, और किसी भी फेडरेशन का कोई भी चिट्ठी नहीं थी। और जो, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक कोर ग्रुप होता है, हर गेम का होता है कि उन कोर ग्रुप को ट्रेनिंग करने के लिए फेडरेशन परमिशन देती है, लेकिन इनका वो लेटर भी नहीं था। और ये एज ऑफ विद पे अभी एलिजिबल नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया इनको परमिशन दी जाए, तो उस चीज़ को मैंने डिनाई किया। वो रीज़न ये था कि मेरे लिए सब रूल एक बराबर हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को मैं किसी भी चीज़ में अंधेरे में या किसी भी गलत चीज़ में नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहा कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन दे देंगे फेडरेशन की तरफ से कि इनको ट्रेनिंग करने जाना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने की परमिशन भी दी हुई है। वो कहेंगे कि आपने उनसे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया, पहले इंस्टाग्राम एंड देन स्नैपचैट, और वो भी वैनिश मोड में, जहाँ पे मैसेज जो है वो तभी गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे दें। लेकिन सर उनका आरोप तो बड़ा संगीन है। वो तो ये कह रही है कि आपने उनको बुलाया, आपने उनको कहा कि आपको अगर जब वो डिपार्टमेंट में ठीक नौकरी करें तो मेरे हिसाब से आप काम कीजिए। जो बात मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आपने सुनी होगी। मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना, आपके घर से वो इस हालत में निकली। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग सब हरियाणा की टॉप मीडिया, इंडिया हिंदुस्तान की मीडिया यहाँ बैठी है। आप एक बार जो हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कोच हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पंचकुला के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, उनके व्यूज़ जरूर लें। रिसेंटली कुछ महीने पहले जब ये कोच नहीं थी, डिप्टी डायरेक्टर हमारी, वो भी OSP पे भर्ती हुए हैं, कविता हैं, वो उस समय पंचकुला अम्बाला के रेंज में थी, आजकल वो बेंगलोर NIS करने गई हुई हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने रिटर्न में इसकी अगेंस्ट कंप्लेंट दी हुई है डायरेक्टर को। DSO के साथ बद व्यवहार, कोचिज़ के साथ, प्लेयर्स के साथ बद व्यवहार है इनका, तो आप उनके बारे में वो चीज़ देखें। अब उस चीज़ को क्या करना चाहते हैं इस तरीके से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसका तो मैं पूरी जांच करवाना चाहूँगा। सर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे DGP को कंप्लेंट की, CM को कंप्लेंट की, लेकिन ना कोई मेल है, ना कोई कंप्लेंट है, ना आपका क्या हो गया, आपके पास जो मैसेजेस उन्होंने किए या आपने जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया, वो कोई डेटा अवेलेबल नहीं, मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस चीज़ को वैनिश मोड में डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं डेफिनेटली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये कंप्लेंट्स उन्होंने वहाँ की है, उनको भी तो कुछ कहा होगा, उनको ट्रेनिंग के बारे में कहा कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करने दिया। मेरे को जब स्टेडियम के अंदर आए कि ट्रेनिंग नहीं करने दिया, तो मैंने डायरेक्टर को इमीडिएटली, मैं पंचकुला में कोई फंक्शन था उस दौरान मेरे जो मिले हैं, तो उस दौरान मैंने डायरेक्टर को क्लियर कट कहा कि इनको ट्रेनिंग करने, और ट्रेनिंग भी करने दी। ट्रेनिंग करने के बाद इनका मिसबिहेव के डिप्टी डायरेक्टर के साथ हुआ है। संदीप जी, ये पंचकुला में क्यों रहना चाहती थी? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग की वजह या? आई हैव नो आइडिया। ट्रेनिंग के कारण से डेफिनेटली, देखिए इतना अच्छा सेंटर बना है, तो एक खिलाड़ी का तो रहता है कि मुझे पंचकुला ट्रेनिंग अच्छी मिले। लेकिन मैंने इनको कल भी यही बात कहा, आज भी मैं आप सबके सामने ये कह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म करना चाहता है कंट्री के लिए, मैंने कल शाम को, ये तो आज सुबह आप लोगों को पता लगा होगा दोपहर को, लेकिन कल मैंने उनको कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने कहा एप्लीकेशन दे दीजिए। देखिए, एज ऑफ हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट पहला जो पोस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ अब हम किसी भी जॉब में लगते हैं, आप लोग भी मीडिया के हो, आपने जब मास कम्युनिकेशन किया होगा, उसके बाद आपको भी ट्रेनिंग के लिए किसी ना किसी जगह तो लगाया होगा, किसी ना किसी अच्छे एंकर के साथ, अच्छे कैमरामैन के साथ, अच्छे जर्नलिस्ट के साथ लगाया होगा। लेकिन उस समय आपने जो ट्रेनिंग की होगी, वो ट्रेनिंग आपको पूरी लाइफ थ्रू आउट काम आती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के कोच आते हैं, हम उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए लगाते हैं। और पहले हम लगा रहे थे डिस्ट्रिक्टों में, जहाँ जहाँ पर जिस गेम के कोच नहीं होते थे और वो गेम के खिलाड़ी हैं,
लेकिन उनकी रिक्वेस्ट है कि हम अपने घर में रहकर, डिस्ट्रिक्ट में रहकर हम ट्रेनिंग भी कर लेंगे। 3 महीने के आसपास की ट्रेनिंग होती है। उसमें क्या है कि अपने डिपार्टमेंट की जानकारी, आपको कोचिंग कैसे देनी है, क्योंकि आप खिलाड़ी हो तो ट्रेनिंग तो हर विभाग की होती है। तो उस वे में किया था। तो कल मैंने इनको ये कहा कि हम 3 महीने के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, आप अगर कहीं नेशनल्स कुछ था इनका कंपटीशन, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि अप्रैल मई में हमारा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के बाद मैं किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आप करेंगे, मैं हम आपकी ट्रेनिंग कर लूँगी। तो मैंने ये कहा, और उसके बाद ये भी कहा कि मैं इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम आपके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो डायरेक्टर को मैंने पूछा तो वो कहते कि हम ये डायरेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। फिर मैंने उनको कहा कि आप हर जिले में सभी डीएसओस को मैसेज दे दीजिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत आज करंट में खेल रहे हैं कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, उनको आप जिले के अंदर, अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए तो वहाँ ट्रेनिंग कर ले, अगर उनको वो डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट ना होके किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करने तो उसकी भी परमिशन दी जाए, उनको कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। ये कल की बात है। मंत्री वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको इंस्टाग्राम पे जब मन करता है आप उसको उनको ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज भेजने होते हैं जब उनको अनब्लॉक कर देते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई तुक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।